ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा श्री गुरु गोरखनाथ जी का एक मंत्र मैंने कल भी डाला था और आज भी एक मंत्र मैं दे रहा हूँ। आज का मंत्र जो है, जो लोग किए कराए चीज़ों से पीड़ित रहते हैं और जिनकी साधना में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ये तंत्र विद्या बड़ी गूढ़ है, ये आगम है। आगम का रहस्य समझ पाना इतना सरल नहीं होता है। आप साधना कर रहे हो, साधना में सफलता नहीं मिल रही है अगर आपको, तो आप उस बात को पकड़ नहीं पा रहे हो। कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपका प्रतिद्वंदी बैठा है। वो नहीं चाहता कि आप साधना मार्ग में आगे उठो या आगे बढ़ो या तुम्हारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य पूर्ण हो पाए। ये व्यवधान लोग डालते हैं। तंत्र क्रिया देखिए, ये हमारे ऋषि मनीषियों ने, प्रबुद्ध प्राणियों ने समाज को इसलिए दिया था कि समाज का इससे कल्याण होगा। लेकिन हुआ ये कि कल्याण की जगह पर लोग इसको तोड़ मरोड़ करके अपने मंतव्य को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जोड़ करके तरह तरह के विघटन कार्य करने लगे। इसलिए मंत्रों का, शब्दों का जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्य है, जो शब्दों की ऊर्जा है, वो स्वयं ही विहीन हो गई, वो विचलित हो गई। इसलिए सबके मंत्र सिद्ध नहीं होते। दूसरी बात यह है, मंत्र साधना में आप कम बोलें, उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो, और दुरुपयोग अपनी वाणी का न करें, शब्दों का दुरुपयोग न करें, क्योंकि जिह्वा का अस्तित्व सत्य बोलने में बरकरार रहता है। शब्दों का अस्तित्व सुखद, जो मधुर हो, जो प्रिय हो, दूसरे को कोई गलत तुम्हारे बोल देने से उसके हृदय में कुंठा न ग्रसित हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मंत्र तुम्हारे शीघ्र ही सिद्ध हो जाएंगे। कल जो मैंने मंत्र डाला था, आज दूसरा मंत्र मैं फिर दे रहा हूं, और केवल एक ही मंत्र मेरे पास गुरु के सत्यवाणी का है, जो गुरु गोरखनाथ का, और एक मेरे पास मंत्र है। अगर आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो कमेंट में लिखना, मैं वो भी मंत्र डाल दूंगा। और वो समस्त गुरुओं की आन का है। तो इसको आगे हम बता रहे हैं, विधान को पहले समझ लो। जब गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जो भी आप करोगे, उसमें देखिए गुरु गोरखनाथ जी का हकीकत में मंत्र क्या है। गुरु मंत्र इनका क्या है कि शिव गोरच, ओम शिव गोरच, शिव गोरच, शिव गोरच, ओम शिव गोरच, शिव गोरच, शिव गोरच, ओम शिव गोरच, शिव गोरच, शिव गोरच। ये वाक्य 3 बार बोलने के बाद ही गुरु गोरखनाथ के जितने भी मंत्र हैं, आप इनको जागृत करोगे तो जागृत होंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात का। आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूं, देखिए इसमें धूना आवश्यक होता है। कारण यह है कि धूना की प्रथा आज की नहीं है, ये 84 सिद्धों से की परंपरा से इसकी शुरुआत हुई। फिर नवनाथ जो सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ सभी हैं, इनकी सबकी दुहाई लगती है। देखिए मंत्रों में नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई क्यों लगती है। ये सिद्ध पुरुष हैं, इनकी वाणी, इनके शब्द,
ये मिथ्या नहीं जाते, कभी मिथ्या नहीं जाते। तो सरल बनो, सहज बनो, और गुरु के प्रति, कोई भी तुम्हारा गुरु है उसके प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से रहो। दूसरी बात यह है कि कभी गुरु की निंदा न करो। नहीं, गुरु गोरखनाथ नाम उनके आगे पहले गोरखनाथ बाद में जुड़ा, पहले गुरु ही लगा है, तो फिर मंत्र आपको जागृत नहीं होगी अगर गुरु के प्रति निष्ठावान आप नहीं है तो। इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। इसको जो मंत्र मैं याद दे रहा हूं, ये मंत्र केवल इसलिए है कि जैसे आप लोग साधना कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर रहा है। और गुरु गोरखनाथ के नाम पर, नाम हकीकत में इनका गुरु गोरखनाथ नहीं है, गुरु गोरक्ष है, गोरक्षनाथ है। इस बात का ध्यान दिए रहना। मैं अपना जो ज्ञान है मैं उसको बता रहा हूं, मैं दूसरे की कोई बात नहीं ले रहा हूं, मैं किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि इस पर शोध करना, रिसर्च करना ही हमारा काम है। तो नाम अपभ्रंश हो जाते हैं कहने में, और शिव गोरक्ष हकीकत में इनका मंत्र है। और शिव गोरक्ष नाथाय नमः, जब से कोई आहुति देनी है गुरु के नाम की, गुरु गोरखनाथ के मंत्र को जागृत करने के लिए, तुम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः करके कुछ खाने पीने वाली द्रव्यों के या हवन की सामग्री से आप हवन धूना में कर सकते हो। इसके बाद आप मंत्र को जागृत करो, मंत्र तुम्हारे शीघ्र ही फलित होंगे। विश्वास के साथ करो, अपभ्रंशता के शिकार मत बनो, लाभ में रहोगे हमेशा। तो जो लोग मंत्र क्रिया इनकी श्रेष्ठ नहीं जा रही है, उचित नहीं हो पा रही है, सिद्ध नहीं हो पा रही है, वो इस मंत्र का 11 बार मात्र या 21 बार इसका जाप कर लें। प्रथम दिन केवल 108 बार करो, उसके बाद किसी भी गोरखनाथ जी के मंत्र को आप लेंगे, उससे पहले इसको 11 बार आप जाप कर लो, उसके बाद आप सिद्ध करो। जैसे कि देखिए, अपभ्रंशता इस तरह की होती है, लोग किताबी अध्ययन लेते हैं। अब एक मंत्र, साबरी मंत्र का श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ कहा जाता है, परमहंस मंत्र कहलाता है वो, कि गुरसठ गुरसठ गुर है वीर, गुर साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन नाउ करताल, सकल गुरुन की हरि भजो, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस आदेश गुरु को। वो भी सत्य नाम आदेश गुरु को। तो सत्य नाम कौन है? गुरु के शब्द हैं। सत्य नाम कौन है? गुरु है। सत्य नाम कौन है? प्रकृति है। सत्य नाम कौन है? ईश्वर है। गुरु के शब्द ही तुम्हें प्रकृति से जोड़ते हैं। इस रहस्य को जानो, समझो, और इस मंत्र का जब जाप करना शुरू करोगे 11 बार, 21 बार, इससे होता क्या है कि देखिए, कल वाले मंत्र में है कि जैसे गोरख चलें, विधि चलें, 4 पहाड़ के ऊपर चलें, तो वो मंत्र डायरेक्ट प्रकृति से भी संबंध वो भी जोड़ता है और तुम्हारे सारे रास्ते खुलने लगते हैं। अब ये मंत्र जो है, जो तंत्र क्रियाओं के द्वारा किसी की विद्या बांधी जाती है, ये उसके खोलने के लिए मंत्र है। इस बात को समझ लो। गोरख चले, विधि चले, 4 पहाड़ के नीचे चले। अब इसमें नीचे का शब्द आया है। इन चारों के मुख बांध, बैरी का मुख बांध, चोर का छल छिद्र बांध, पराई विद्या बांध, चले को बांध, चलाई को बांध, मेरे बांधे ना चले तो गुरु मच्छिंद्र नाथ का शब्द खाली जाए, दुहाई गुरु गोरखनाथ की छू। अब ये है, तो इससे क्या है कि तुम्हारी शक्तियों को बल मिलता है, तुम्हारे शब्दों को बल मिलता है, तुम्हारे मनोभाव को बल मिलता है, और तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ होता है। जितना ही तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से जुड़ जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो भी हवन सामग्री हो, आप उस हवन सामग्री से धूना अवश्य बनाओ। अगर गुरु गोरखनाथ के साबरी मंत्र जितने भी हैं, इनका अगर धूना बना करके करते हो
तो विशेष ज्यादा जल्दी सफलता मिलती है। गुरु के नाम पर फूल, माला, जो भी धूना को अर्पित करो। धूना में चढ़ाओ नहीं, धूना में जलाओ नहीं। धूना के चारों तरफ एक सिरहाना होता है, जैसे हमारा सिर है तो एक धूना का सिरा होता है। तुम पैरों की तरफ बैठते हो। धूना भी एक योनि स्वरूप है, इस बात को जान लो। तो माला फूल अर्पित करके उनके भोग में फल मिठाई जो कुछ देना है रखो, और उसके बाद मंत्र का जाप करो। थोड़ी सी मिठाई का आहुति दे दो, उसके बाद जाप करो और हवन कर दो। हवन करने के बाद जो प्रसाद तुम्हारा रखा है, खाने पीने वाली वस्तु आपने रख छोड़ी है, उसको आप प्रसाद रूप में भक्तों में बांट दो, परिवार में बांट दो। इस तरह से तुम्हारा मंत्र जागृत हो जाएगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे पास यथा उचित जो मेरे पास ज्ञान है मैं दे रहा हूं आप लोगों को। मेरा कोई इससे ये नहीं है कि मेरा कोई कार्य चलता है या मेरा कोई इसका बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खुश रहोगे, आज नहीं आने वाले भविष्य में हमारे दिए गए प्रावधानों से, हमारे दिए गए मार्ग से, हमारे बताए हुए मार्ग पर चल करके अगर तुम्हें कामयाबी मिलती है, तुम्हारा परिवार सुखित होता है, तुम समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हो, मर्यादा तुम्हारी बनती है, तुम्हारी इज्जत बनती है, तो तुम्हारा नाम होगा। तब आप हमें याद करना। अब रही बात है कि जो गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, उसका एक छोटा सा होता है विधान कि आदमी गुरु के नाम पर कुछ समर्पित भाव से कुछ समर्पित करता है, समर्पण करता है। तो वो विधा अगर उचित समझना इस योग्य हो कि गुरु के नाम पर कुछ मुद्रा, कुछ वस्त्र आप दे सकते हो, तो इतना जरूर प्रयास करना। नहीं देने की क्षमता है तो मेरा कोई भी आप लोगों के सामने ना तो मैं हाथ फैलाकर मांग सकता हूं, ना मैं मांगूंगा जीवन में कभी। इस बात को याद रखना। गुरु का महत्व ये है, गुरु का भाव ये है, वो तुम्हारा मार्गदर्शक है। गुरु के तुमसे, गुरु नहीं चाहता है कि तुम अपनी पूंजी गंवा दो, तुम बर्बाद कर दो पैसा। गुरु के नाम पर अपनी जायदाद मत समर्पित करो, ये सब भूल है, भूल कर रहे हो। ये कलयुग है। कलयुग में आज केवल सनातन धर्म की प्रक्रियाएं जितनी भी हैं, साधु संत लोग अंधविश्वासी कहे जाने लगे। बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं अपनी भारतीय संस्कृत की परा विद्याओं को, मैं सबको जो यथा उचित मेरे पास है ज्ञान, मैं दे रहा हूं कि सब लोग इसको संजो करके धीरे 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 इसके प्रति अग्रसित हो बनो, और इसको फिर उसी तरह से जैसे हमारे ऋषि मनीषियों का नाम होता था, आज उनके बनाए हुए ग्रंथ, उनके बनाए हुए मंत्र ही सब कहीं काम कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई विद्या ही सब कहीं काम कर रही, उनके द्वारा रचित शब्दों का जो संस्करण है, उन्हीं पर पूरा विज्ञान, पूरी विद्याएं, जो कुछ है, हम जो भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, सब उन्हीं के आधार पर दिया गया है। आजकल चाहे जितना साइंस बढ़ जाए, लेकिन किसी ने एक शब्द का भी रचना करके किसी ने उसको उच्चारित करने का तरीका नहीं बताया। जितने शब्द निहित थे उतने ही शब्द निहित हैं। आज कोई नया शब्द नहीं बन पाया। तो अपने इस विज्ञान को, इसके मूल तत्व को, इस अपनी इस धरोहर को आगे बढ़ाओ। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, शब्दों को रोक रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।